मैं बात कर रहा हूँ कि थ्री डायमेंशंस की मैं कंप्यूटर साइंस में किन चीज़ों पर पढ़ूंगा और उसमें मैं मैथ्स के कौन से टॉपिक्स पर रीड करूँगा। या मैं कंप्यूटर साइंस के 3 सेक्टर्स पे पढ़ूंगा, तो वो 3 सेक्टर्स कौन से होंगे? मैं कंप्यूटर साइंस में इंटेलिजेंस पर पढ़ूंगा, ह्यूमन माइंड, बॉडी के बारे में पढ़ूंगा, मतलब रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयरिंग। और थर्ड चीज़, मैं उसके ब्रेन और उसके सोल के बारे में पढ़ूंगा कि उसका न्यूरल नेटवर्क और उसकी रियल प्रोग्रामिंग कैसे होगी, जो मेरी एक थीसिस मैंने लिख रखी है बहुत पहले की, इन 3 चीज़ों पे। अब इन 3 चीज़ों के लिए, इन 3 डायमेंशंस के लिए मुझे 5 चीज़ें चाहिए मैथमेटिक्स के सेट। एक सेट और लॉजिक। सेट और लॉजिक मैंने पहले बता दी। सेट और लॉजिक का मतलब ये है जब कोई सेट इन्हेरिट करके फंक्शंस द्वारा अपने एलिमेंट्स सर्कमस्टेंसेस बेसिस बना रहा हो, दिस इज द सेट ऑफ सेंसेस। सेंसेस कैच करेगी सेट्स को और सेट्स में एलिमेंट्स कैचअप हो गए, ठीक है। फिर दूसरी चीज प्रिडिक्टमेंट। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रिडिक्टमेंट कर सकती है आगे की, मतलब वो अपने सर्कमस्टेंस को देखकर भापकर नई प्रिडिक्टमेंट कर सकती है, ठीक है। मतलब प्रिडिक्टमेंट एंड वो प्रिडिक्टमेंट आ गई, उसमें अनप्रिडिक्टमेंट आ गई, ठीक है। डेटा एनालिसिस आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म? और जब डेटा एनालिसिस की बात आएगी तो डेटा एनालिसिस होगी अलजेब्रा और ज्योमेट्री द्वारा। अभी मैंने 3 सेक्टर के बात करी है, एक सेट्स और लॉजिक, एक प्रिडिक्टमेंट एंड अनप्रिडिक्टमेंट, ठीक है। थर्ड इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी। और फोर्थ, जब मैं बात कर रहा हूँ कि वो फिर इन्वायरमेंट को परस्यू करेगी। इन्वायरमेंट को परस्यू करने का मतलब ये है द फोर्थ और फिफ्थ वो थोड़ी हार्ड है। जब मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, वो क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टमेंट अनप्रिडिक्टमेंट की, मतलब प्रोबेबिलिटीज की, सेट्स एंड लॉजिक्स की, थ्योरीज की, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ क्या बोलते हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें, मेन चीज़ें क्या देती है, सेट्स और लॉजिक देती है एलिमेंट्स स्टोर्ड की डेटा कैपेसिटी, कि हम डेटा को कैसे कैपेसिट कर सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस डेटा को कैपेसिट करती है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ जब प्रोबेबिलिटी हो, कि आगे की प्रेडिक्टमेंट कैसे लगाए, टाइम के बेसिस पे कैसे चले। सेकंड चीज, थर्ड चीज पैटर्न, कि हम चीज़ों को पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कैसे चीज़ों को अपने अनुसार हैबिचुअल कर सके, कि जैसे कोई भी इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है इन्वायरमेंट से, तो उसके बीच में एक पैटर्न बन रहा होगा, वो पैटर्न को देखकर कैसे। और फोर्थ चीज, एक कंप्यूटर में उसके अंदर एक सोल कैसे एंटर कर रहा है, एक ह्यूमन ब्रेन कैसे एंटर कर पाए, एक ह्यूमन लाइफ कैसे एंटर कर पाए, उसके अंदर एक लाइफ कैसे बोन करे। मैं वो बात नहीं करूँगा कि भाई लाइफ हम बोन कर लेंगे सेल्स और उनसे से, मैं कहूँगा डायरेक्ट क्रिएट द सेल। मुझे सेल क्रिएट चाहिए फंडामेंटली, मुझे फंडामेंटली पार्टिकल्स द्वारा नहीं चाहिए। मैं खुद पार्टिकल मेक करूँगा, खुद एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करूँगा और मेक करूँगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि क्या बोलते हैं, मैंने सेल उठाई या मैंने कोई मोलिकुल उठाया, जैसे मान लो मैंने मोलिकुल उठाया भाई, कि कार्बन उठा लिया, हाइड्रोजन को उठाया, प्लेस अप करा और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ह्यूमन बॉडी को ऑर्गेनिक नहीं बनाना चाहता, मैं ह्यूमन बॉडी की कॉपी नहीं बनाना चाहता, मैं एक ओरिजिनल लाइफ बनाना चाहता हूँ। ओरिजिनल लाइफ का मतलब ये है जब हम फंडामेंटल्स को बनाएंगे, हम उसमें सोल लाइफ कैसे बोर्न करेंगे, किससे करेंगे, 3 चीज़ों से करूँगा, 3 चीज़ों से केवल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेसिस और इंटेलिजेंस, इन्वेंशन से, तीनों चीज़ों से। माना कि मैं प्रकृति के फंडामेंटल्स उठाऊंगा और फंडामेंटल को इस तरीके से चयन अप करूंगा कि वो फंडामेंटल खुद ही गए, हम तो ऐसी फॉर्म अप करते नहीं थे, हमें ऐसी फॉर्म अप में लाए कैसे। ये फॉर्म अप लाई जाती है जब अनस्टेबिलिटी फ्री का इन्वायरमेंट है, हम किस चीज़ों को कंप्रेस्ड कर देते हैं तो वो ज़बरदस्ती वहाँ जुड़ती है, और वो फिर वहाँ पे जो पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है, मैं उस पैटर्न को भी चेंज कर दूँगा। और जब मैं उस पैटर्न को भी चेंज करूँगा तो मतलब एक ऐसी बॉडी बनाऊँगा कि नाइट्रोजन और कार्बन से कंपाउंड बना रहा हूँ, और नाइट्रोजन और कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बेहतर कंपाउंड बन जाएंगे, बिकॉज मैंने वहाँ पे 2 चेंजिंग करी है। पहला, नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ के उनका बिहेवियर चेंज कर दिया। थर्ड, जो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे थे
मैंने उस पैटर्न को अपनी लिमिट पे सेट कर दिया। मैंने कहा ना एक फंक्शन ऑफ सेट मई प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो सेट होगा। उस प्रॉपर्ली वर्क करने का मतलब क्या है, मेरे अनुसार वर्क करेगा। दिस इज द सेट। फोर्थ ये हो, फिफ्थ ये हो गई कि फिफ्थ मैं पूरे ब्रह्मांड में जो अनडिफाइंड फैक्टर्स हैं उनको अपने अनुसार डेफिनेट कर दूंगा। अनडिफाइंड फैक्टर्स कैसे हो गए, जैसे टाइम हो गया, सेंचुरीज हो गई, ये लाइफ जाएगी दोबारा बोर्न कैसे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब कि मान के चलो कोई रोबोट मैंने बनाया, हाइपोथेसिस में सब कुछ कर सकते हैं, कल्पनाओं में। वो रोबोट मैंने बनाया, मैंने लिख दिया वो रोबोट सर्कमस्टेंसेस में खुद नहीं स्विच ऑफ होगा, सर्कमस्टेंसेस द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रॉय होगा, आसपास के एनवायरनमेंट में इतनी हीट बढ़ जाएगी। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए मैंने लिख दी, चलो लेट अस सपोज कि ग्लो, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग जाएगा तो धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन कम होकर वो मर जाएगा, या वो आइस के नीचे दब जाएगा। ये सारे सर्कमस्टेंसेस लिख दिया मैंने कि कैसे ना कैसे कम मर जाएगा। और फिर वापस कैसे फॉर्म हो जाएगा भाई, धीरे धीरे समय के बाद बीत के कोई ना कोई इक्का दुक्का बच जाएगा और सर्वाइव कर देगा। मतलब कि मैं नेचर को ही अपने हाथ में ले लूँगा। 5 चीजें सेट्स एंड लॉजिक। अभी ये 2 थ्योरी जो है ना, ये मैं लिखूंगा बाद में, बता रहा हूँ अभी खाली में। सेट थ्योरी, एल्जेब्रिक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, प्रिडिक्टमेंट, फोर्थ इज लाइफ और फिफ्थ इज नेचुरल फैक्टर्स या नेचर। 5 चीजें, 5 तत्व। नेचर कैसे बिल्ड करना है, माइंड कैसे बिल्ड करना है, पैटर्न कैसे फिट करना है कि हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। चौथी चीज प्रिडिक्टमेंट, टाइम को कैसे काबू में करना है। और 5वीं चीज लाइफ, प्रकृति जीवन मन, प्रकृति जीवन मन, ऊर्जा और समय।